होश के नाखून ने खतरा, ये हेरा फेरी की चालों से आपने कौन से हथकंडे इस इलेक्शन से पहले इस्तेमाल नहीं किए कि होश उड़ गए हैं। अब भी वक्त है, होश के नाखून लें। मैं शाहिद मलिक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल TV24 से कॉल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे वकला की जो वोमेन विंग्स हैं की जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे भी तारफ भी ले लेंगे, पूरा अपना तारफ पूरा करा देंगी और पूछते हैं कि आज के जो एहतजाज है उसके बारे में आप क्या कहती हैं और एहतजाज कामयाब रहा, नाकाम रहा, क्या आप इससे आगे का लाए अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या कहेंगी, आज का एहतजाज कामयाब था और किस हद तक कामयाब था, आगे का लाए अमल क्या होगा और इसके अलावा और क्या कुछ इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। मेरा नाम शाजिया अब्बास है जी, एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरे साथ और एडवोकेट्स मौजूद हैं जो ILF को रिप्रेजेंट कर रही हैं और मेरे साथ ये खवातीन हैं जो हम विमेन विंग जिला चकवाल की जो विमेन विंग है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम बेसिकली आज आए थे यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया जो बहुत कामयाब किया। बड़ी तादाद में मर्दों और औरतों ने, जो कि औरतें खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि पूरे जिले के मुख्तलिफ गाँव से आई हुई थी, तो उनका एक ही हमारा इसका मकसद था कि ये जो मैंडेट हमारा चोरी हुआ है उसको वापस किया जाए। हमें तीन जरिए से, एक तो जो फॉर्म 45 के जरिए हम जीते हुए कैंडिडेट हैं वो असेंबली में आए, नंबर 2 जो खवातीन और माइनॉरिटी के हक पे डाका डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन और नेशनल असेंबली और पावरफुल से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उस मैंडेट को हम तक रहने दिया जाए। जी थैंक यू। अब एक रिलीफ का ऐलान किया गया रमजान पैकेज का, एक 10 किलो का तो आटा और 2 किलो चावल, 2 किलो दालें और 1 किलो घी, ये वो पूरा साल खाएंगे कि रमजान में ही खाएंगे? देखिए ना जी, मैं तो समझती हूँ कि चैरिटी से मुल्क नहीं चलते, मुल्क लोगों की फैसलासाजी के अमल में अपनी वॉइस से चलते हैं। अब एक बंदा जो फैसला करे कि 1 महीना ये खाए या 2 महीने खाए, क्या वो कामयाबी सस्टेनेबल होगा या वो होगा जो ये लोग फैसला करेंगे। तो जो लोग फैसला करेंगे तरक्की तब होगी, चैरिटी पे नहीं, हक के जरिए, हक की प्रोविजन के जरिए और आइन की बालादस्ती के जरिए चलता है। ये निजाम ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में वो महीना भी नहीं खा सकता। सही होगा। आप क्या समझती हैं कि ये जो चैरिटी इन्होंने की है ये आवाम के साथ मजाक उनकी मुंह में मारनी चाहिए? ये सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जिन्होंने चैरिटी की है वो आवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनको इलेक्ट नहीं किया गया, इससे ऊपर में क्या कहें। थैंक यू मैम। थोड़ा हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम मैम, आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग इंसान है और हमें चल रहा है कि हमारी क्या राइट है। ये 10 किलो आटा और 2 किलो चीनी वाली कहानी से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे और पूरा मन एहतजाज किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे। और आप क्या समझती हैं कि हक मिल जाएगा? मिलेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे मिलकर तो जरूर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया और इनकी भी एक आगे सर अगर आपको कैमरा दिखा सके तो अब एहतजाज खत्म हो चुका है, बहुत सारी खवातीन वापस जा चुकी हैं और हमारे साथ एक बच्चा ये कह रहा है कि मेरी भी बात करें। यस, मेरी है जी, वो दोस्ती लगाए की बात ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले। पहली बात ये है कि ये पाकिस्तान के अलग निजाम में 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म, 24 सीटों वाला सदर और 36 सीटों वाली वज़ीर आला और 180 सीटों वाला जेल में, ये बिल्कुल नामंजूर है। यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि पुरअमन एहतजाज से यहाँ पर आज अब इस वक्त खत्म हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह का आप वो बोर्ड्स देख सकते हैं वहाँ पर PMLN ने लगाए हुए शुक्रिया चकवाल, शुक्रिया चकवाल। ये कोई ऐसा निजाम नहीं है। रात को हम सो के, जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन हम सो के, जो हम सोए थे तब हमने ये देखा था कि वो निचली वाली सीट जनाब राजा नासिर अली खान जीते और ऊपर वाली हमारे चौधरी आजमी साहब जीत गए। तो वो धीरे-धीरे कौन सा जादू हो गया कि दोबारा सीटें जो है वो मेजर रिटायर्ड इकबाल आजमी की जगह उनको मिल गई है और जो नीचे राजा अली नासिर खान साहब की है वो हैदर सुल्तान को मिल गई है। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है और मैं एक ढाकड़ी से हूँ। मेरा अगर मुझे अपनी जान में इमरान खान की गाली पड़ी ना तो मेरी जान में उनके लिए हाजिर है। और आप क्या समझते हैं कि ये हमें सीटें वापस मिल सकती हैं? क्यों नहीं मिल सकती? इनके बाप का राज है कि हमें वापस नहीं मिल सकती, जरूर मिलेंगी और हम लेके रहेंगे। इनके बाप का राज नहीं है, इनका हमेशा ये मामला नहीं है कि हमेशा
वापस आए। इनकी हमेशा नहीं होती, हमारी भी आएगी। और जब हमारा फॉर्म 45 जब हमारा देखा गया तो उसके मुताबिक हम जीते गए हैं। पाकिस्तान के हर इलाके, हर जगह से हम जीते गए हैं, हर कोने कोने से। ये कौन सी हुकूमत है कि जो है दोबारा नूर की मिल गई है? बेटा ये रियाजीदान बैठे हुए थे, उन रियाजीदानों का काम है जी, बिल्कुल उनका ही काम है। हम भी रियाजीदान हैं, हम भी इनका आज भी देखिए, आप भी पुरअमन एहतजाज है, और हम आइंदा भी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और किसी को अपनी सीटें अपना हक नहीं लेंगे देंगे। तो एक दफा इमरान खान को नहीं लगा दे, इमरान खान। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया जी। आप भी बात करना चाहते हैं? हाँ, बस हम यही बात करना चाहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और मैं अब स्पीचलेस हूँ कि जो मरियम ने, मैं यहाँ पर इस्लामाबाद से आके कंपेन कर रही हूँ और हम वहाँ पर इस्लामाबाद के लोगों में ज्यादा में रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आके जब मैं अपने गांव के अंदर आई हूँ तो लोगों की हड्डी कोई नहीं, कीलों की तरह लोग आ गए और हर बंदा यही कह रहा है कि मरियम ने जो ऐलान किया वो देगी। अब मेरे पास उसका जवाब नहीं है और वो कहते हैं जो पैकेज रमजान के लिए दे रहे हैं उस पैकेज का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारे तो 10 दिनों का भी खर्चा नहीं है, तो ये कैसे होगा कि ये जो पैकेज रमजान के दे रहे हैं लोगों के साथ। आगे इन्होंने आटा दिया तो लाशों पे दिया, लोग मर गए आटा लेते, अंदर से जब निकला तो भूसा निकला। अब पता नहीं रमजान देंगे, रमजान पैकेज जो दे रहे हैं ये लोगों का 10 दिन का खर्चा भी नहीं है। तो ये कौन सा मजाक कर रहे हैं जो हमारे मैंडेट लेके, हमारा हक लेके और हमारी लाशों पे ये रमजान के लिए जब लोग आएंगे देखें कितनी बूढ़ी औरतें, कितने बच्चे और कितने लोग मरेंगे। ऐसे ही है। वो भी उन्होंने पटवारी के थ्रू कर दिया ना। तो पटवारियों ने तो आगे जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो रमजान पैकेज है उस पर भी वही कब्जा करेंगे। जहाँ उन्होंने जमीनें पहले दी हैं, माफिया बनाया, वहाँ वो ये भी दे देंगे, बात खत्म हो गई। पटवारी में एक दफा फिर शुरू होगी पटवारी गिरी को फिर मैं कहती हूँ अब हम खत्म करके हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और ये हेरा फेरी वाला जो आप बंदोबस्त बना रहे हैं ये कोई चल सकता है? कितनी देर आप चलाएंगे इसे? कौमी असेंबली का 2 दिन इजलास हुआ, आप चला सके? उनके चेहरे देखे थे जो अपने आप को कहते हैं हम जीते हुए हैं, लटके हुए चेहरे, मुंह से उनके बात नहीं निकल रही थी। जो तकरीरें कल हुई हैं कौमी असेंबली में, एक आमिर डोगर ने और एक पीटीआई के रुकन नहीं है महमूद खान अचकजाई की बातें तो आप सुन लें कि वो क्या कह रहा था, मुतनब्बे आपको कर रहा है। और जो अली अमीन गंडापुर ने पंजाब केपी के असेंबली में कल बात की, होश के नाखून ने, खतरात से मुल्क घिरा हुआ है, मईशत का बहरान ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आ रही इससे निकलना कैसे है। महाज वहां बनाए, मईशत का कुछ सोचें, सियासत इस्तेकाम कैसे बख्शना है पाकिस्तान को वो सोचें। ये हेरा फेरी की चालों से आपने कौन से हथकंडे इस इलेक्शन से पहले इस्तेमाल नहीं किए? कामयाब हो गए थे। निशान से लेकर गिरफ्तारियां, खौफ का एक समा पैदा करना, इन पुलिस वालों को, थाने को इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्शन में लोग डराने के लिए। तो क्या हुआ? पाकिस्तान के अवाम डर गए। ऐसा पाकिस्तान के अवाम ने इस इलेक्शन में जवाब दिया कि आपके होश ठिकाने आ गए हैं, आपके होश उड़ गए हैं। अब भी वक्त है, होश के नाखून लें। अब भी वक्त है, जो हारी हुई सीटें हैं पीटीआई को वापस करें। और ये जो केसेस आपने इमरान खान के खिलाफ बनाए हुए हैं, हमारी बहनों औरतों के खिलाफ अभी तक जो लाहौर के और मुख्तलिफ जेलों में हैं, क्या आपने हासिल करना है? 9-10 माह से ज्यादा। मेरे 9 की बात है, जुडिशियल इंक्वायरी करें कि एक्चुअल बात क्या है। किसी चीज को बहाना तो आप मत बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क चलाने का। मुल्क
तबाही की तरफ जा रहा है, पहुंच गया है, बर्बादी की तरफ पहुंच गया है। और कुछ सुलझाओ, कुछ इस धरती पे रहम करो। ये जबरदस्ती की सियासत, जबरदस्ती की हुक्मरानी अवाम ने साबित किया कि ये नहीं चल सकती और यहां भी नहीं चलेगी। आज का एहतजाज इसी का हिस्सा है, पर ये ना समझिए, आज तो इब्तदा है, शुरुआत है। ये हमारे बहुत थोड़े सारे लोग हैं, ये शुरुआत है। ये जो है सिलसिला एहतजाज का, आप मुल्क को एहतजाज की नजर, एहतजाज की आग में आप डालना चाहते हैं? आप कोई देख नहीं सकते? ये छोटी छोटी इंतजामिया जो आपने जिलों में बिठाई हुई है, काम छोड़ के अवाम के पीछे लगी हुई है, अवाम के खिलाफ, और इनको अपना काम करने दो। और ये जो है, जब तक ये जो चोरी हुई सीटें हैं और ये जो एमएनए और एमपी आपने बना दिए हैं, और इनके चेहरों से पूछें कि आप जीते हुए हैं। हमारा ये अजीज ही है, छोटी उम्र का, ये आके भौन चौक में कह दे कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैं जीता हूं, तो मैं मान जाऊंगा। वो जो अलहाज है, अलहाज कह दे, अलहाज कह दे। क्या आपने ये ढकोसला बनाया हुआ है? यहाँ पे नाटक है। और ये नारा सिर्फ यहाँ नहीं लग रहा, कौमी असेंबली में लग रहा है, और उनसे दो अल्फाज भी मुंह से अदा हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ चुप, मरियम, मलका मरियम वो चुप। नवाज शरीफ का चेहरा आपने देखा कौमी असेंबली में, एक बात नहीं उनसे निकली, क्योंकि पता है हम चोर हैं। चोरी के जरिए हमें बिठाया हुआ है यहाँ पे, अब भी है। ये एहतजाज रहेगा, आज भी हमारा एहतजाज है। ये जो चोरी की हुई सीटें हैं वापस करें, इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म करें, और रिजर्व माइनॉरिटीज पे हक पे डाला। और जो बाहर वो आए, कौम की क्यादत, कौम ने, और महमूद अचकजाई पीटीआई का मेंबर नहीं है, कौमी असेंबली में कल कहा कि अगर कौम ने फैसला इमरान खान के हक में दिया है तो आप कौन होते हैं? आप गद्दारी, आइन की गद्दारी कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ गद्दारी आप कर रहे हैं। थैंक यू। नजरीन, ये खवातीन के जो एहतजाज है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ की। जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आपका नाम? अजरा फिरदौस। अजरा फिरदौस साहब आपसे मुखातिब थी। और नजरीन, ये खवातीन की जो आवाज है, अगर ये खवातीन इस हद तक आ गई हैं और इस हद तक निकल आई हैं और इनकी आवाज गले में दबी हुई नहीं है। पहले ये होता था कि आवाज गले में दब जाती थी, लेकिन अब दबने वाली नहीं है। ये आवाज आगे भी चलेगी और इंशाल्लाह चलती रहेगी, और ये लोग हक लेकर रहेंगे। अगर निकल पड़े हैं तो हक लेकर रहेंगे। आज का एहतजाज यहीं पे खत्म होता है। मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।